तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बैंकर्स बटालियन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम सभी एक प्राइवेट लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, पढ़ने जाते हैं तो, और मेरे हिसाब से अपने नहीं किया है तो कर लेना चाहिए। और उसके बाद हम वहाँ पढ़ने जाते हैं ये सोच के कि हम बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, और फिर वहाँ की फ्री लाइब्रेरी और अच्छी एसी की हवा में बैठ के मूवीज़ देखने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं, शॉर्ट्स देखने लगते हैं, और हमारा पूरा टाइम, कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने वहाँ हम बर्बाद कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। बाद में रिग्रेट होता है कि ये वाला रिज़ल्ट नहीं हुआ, वो वाला रिज़ल्ट नहीं हुआ, इसमें होना था, इसमें कुछ और टाइम होता तो मैं और अच्छे से पढ़ लेता, क्योंकि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। तो कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो मैंने अप्लाई किए थे, जिससे आपको आपके समय की जो बर्बादी हो रही है उसमें कुछ कटौती आप कर सकें और अपने आप को सही रास्ते पे, सही समय तक, सही वक्त तक लेके चलें, ताकि जो पैसे आप लगा रहे हैं लाइब्रेरीज़ में या जो आप समय दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट पैसा नहीं है, इम्पॉर्टेंट समय है, जो समय आप वहाँ बर्बाद कर रहे हैं वो किसी तरह बच जाए और सही काम में लगें जिस काम के लिए आप वहाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन कभी कई बार हमें सिंपल सी चीज़ें भी नहीं पता होती और हमारा वक्त, समय, पैसा, ज़िंदगी सब बर्बाद हो जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हमें पता नहीं थी या किसी ने बताई नहीं थी या हम जानते नहीं थे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि इसका टॉपिक क्या होगा, तो 3 टॉपिक्स हैं मेन जो मुझे लगा कि जिस पे वीडियोस बनाने चाहिए। पहला है कि अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली लाइब्रेरी में इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप 6 घंटे, मान के चल रहा हूँ कि 6 घंटे बैठते हो, तो 6 घंटे के 6 घंटे इस्तेमाल कैसे करें। और इसमें कई कन्फ्यूज़न है जो धीरे धीरे करके अब मैं क्लियर करूँगा। दूसरा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे हो, कि हम जो पढ़ रहे हैं, कई बार बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ने को तो बहुत कुछ है, एक एक सब्जेक्ट में रिसर्च हो सकता है एक चैप्टर पे, तो उतना तो हम कर नहीं सकते और ना ही हमारा वो काम है। हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम हॉल में हमें 1 नंबर, आधा नंबर या 2 नंबर कैसे दिलाएगा। ठीक है, हमारा फोकस 100% इस चीज़ पे होना चाहिए। और थर्ड वन है कि हमने जो भी पढ़ा, जो भी आज दिन भर बैठा लाइब्रेरी में, हमने जो पढ़ा, कैसे तय करें कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और जो पढ़ें वो कितना है, वो ठीक है कि नहीं है या कम है। बाकियों से कैसे तुलना करें कि बाकी लोग 6 घंटे में क्या पढ़ के जाते होंगे, उनका रिज़ल्ट हो जाता है, हमारा क्यों नहीं होता। तो ये तीनों टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा आपको। आज के बाद इस टॉपिक पे किसी से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है कि हम लाइब्रेरी में अपने टाइम का बिल्कुल सही इस्तेमाल कैसे करें, जो हमें लगे कि हमने टाइम बर्बाद नहीं किया है, हमने पढ़ाई की है। तो सबसे पहले तो आप जब लाइब्रेरी जाते होंगे तो आपके सामने कोई ना कोई आपका एग्ज़ाम रहता होगा, प्री या मेंस पक्का रहता होगा, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। कोई ना कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा और आप उसकी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ तक तो बातें सही है। अगर आपने पहले उस एग्ज़ाम को कभी ना कभी दिया है तो आपको ये भी पता होगा कि आपको उस एग्ज़ाम में जब बैठते हो तो बैठ के 10 मिनट ध्यान लगाओ कि जब मैं एग्ज़ाम में गया था, अंदर गया था, बैठा था, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जहाँ मैं अटक गया था, जहाँ मैं फंस गया था, जिसके चलते मेरा रिज़ल्ट नहीं हुआ, वो क्या चीज़ें थी। अगर आपने पहले एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप सेट्स लगाते होंगे। सेट्स में देखो कि क्या चीज़ें हैं जहाँ डेली फंसता हूँ, जिसमें डेली अटक जाता हूँ या डेली गलत हो जाता है। उनकी क्या करो, एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट तो बना ही सकते हो, क्योंकि किसी को पता ना हो। ये लिस्ट बिल्कुल आपकी प्राइवेट होनी चाहिए, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि कई बार होता है कि ईजी चीज़ें भी हमें पता नहीं, क्योंकि औरों को वो ईजी लग रहा है और हमें नहीं पता है। तो कोई बात नहीं, प्राइवेट लिस्ट बनाओ, कोई नहीं देखेगा। और उसकी एक लिस्ट बनाओ हर सब्जेक्ट की, एक जैसे कि जो भी सब्जेक्ट है, आप जिसमें भी दिक्कत है उसकी एक लिस्ट बनाओ कि ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये चीज़ें, ये चीज़ें, मुझे इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है एग्ज़ाम हॉल में, जो मैं नहीं बना पाता इन द सेंस, या मैं फंस जाता हूँ उसमें, जितना टाइम लगना चाहिए उतना नहीं लगता, उससे ज़्यादा लग जाता है, या फिर पूरा का पूरा वो गलत हो जाता है। तो उसकी लिस्ट बनाओ और एक पूरा दिन, जब अगली बार उस लिस्ट को लेके आओगे तो पहली चीज़ उठाना और एक पूरा दिन उसे डेडिकेट करना है और उसका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। चाहे मुझे कितने भी वीडियोस देखने पड़े, किसी के भी कितने भी टीचर चेंज करने पड़े, कुछ भी करना पड़े, उसका कॉन्सेप्ट जो है मुझे 100% क्रिस्टल क्लियर करना है। और जब वो लगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो फिर
इजी क्वेश्चन से मॉडरेट, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ जाते जाते उसकी प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को दिक्कत होगी, जो क्लियर ही नहीं होता वो कहाँ से करें, बताता हूँ मैं। फिर अगर ये चीज़ करते करते अगर आप ऊब गए हो, मान लो कि ये वाला सब्जेक्ट में ये किया, फिर ये किया, ये यहाँ तक किया, अब लग रहा है यार 3 दिन से मैथ ही पर, कोई बात नहीं है, आप स्विच कर जाओ, सब्जेक्ट स्विच कर जाओ, बट प्रॉब्लम की लिस्ट हमें पहले कंप्लीट करनी है सबसे पहले। अब कुछ लोगों को लगता होगा कि जैसे कि कोई चैप्टर है, ऐसे ही मान लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, कि सर CI है जो मुझे आता ही नहीं, मैं देखता हूँ तो मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से इसे क्लियर करूँ। ठीक है, देखो आपको नहीं आता ऐसी कोई बात नहीं है, आप जिस तरीके से समझोगे इस चीज़ को, समझाने वाले ने उस तरीके से आपको समझाया ही नहीं है कभी। मतलब ये है कि एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लो 3 लड़के हैं, ठीक है, और एक टीचर है जो इन तीनों को कुछ पढ़ा रहा है। इसने बहुत जल्दी समझ लिया, इसे टाइम लग गया मगर समझ लिया, और इसने समझा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये बहुत तेज़ है, ये स्लो है, और ये बिल्कुल बेवकूफ़ है। बिल्कुल नहीं, गलती ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, गलती इस पे है। क्यों? क्योंकि इसने जिस तरीके से समझा है वो इसके समझने के तरीके से मैच कर गया, इसके समझने के थोड़े थोड़े दूर रहा और इसके समझने के तरीके से बिल्कुल दूर हो गया, इसलिए ये नहीं समझा। हो सकता है कि यही टीचर कोई अगला सब टॉपिक समझाए जो अगली बार ये समझ जाए, ये ना समझे और ये ना समझे। ऐसा आपने क्लास में देखा होगा कई बार, क्योंकि हम सभी अलग अलग परिस्थितियों में पले बढ़े हैं, अलग अलग चीज़ें देखी है, अलग अलग वातावरण में रहे हैं, इसलिए हमारे समझने के तरीके अलग अलग होते हैं, हमारे समझने की स्पीड भी अलग अलग होती है। तो अगर कोई टीचर की स्पीड और समझाने का तरीका बिल्कुल आपके समझने के तरीके से मैच कर जाए तो आप चीज़ें एक बार में समझ जाते हैं। अगर आप SICI किसी एक ख़ास टीचर से नहीं समझ रहे तो चेंज द टीचर। यूट्यूब पे जितने चैप्टर नहीं हैं उनसे 10,000 गुना टीचर है, चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ, चेंज हो सकता है ऐसा नहीं होगा कि आप चेंज करते रह जाओगे और कोई नहीं आपको समझा पाएगा। चेंज करते जाओ, सबके अलग अलग तरीके से समझना शुरू करो। बहुत से टीचर हैं, कंफर्म कि उस दिन आपका वो चैप्टर जो है वो इतना क्लियर हो जाएगा जितना कि कोई भी दूसरा चैप्टर जो आपको सबसे इजी लगता है वो जितना क्लियर है उतना ही क्लियर हो जाएगा। जैसे ही क्लियर हो तुरंत हमें उसकी इजी क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस करने हैं, फिर मॉडरेट और फिर डिफ़िकल्ट की ओर जाना है और उसे फुल प्रैक्टिस करना है। तो ये तो हो गई बात कि हम जो है अपने टाइम का इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कैसे करें। अब दूसरा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे पढ़ें। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपकी सोच पे डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हो। जैसे कि अगर आप कुछ वहाँ पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में कुछ पढ़ रहे हो या कोई वीडियो देख रहे हो, बस आप इतना सोचो कि जो वीडियो आप देख रहे हो जो या जो भी आप पढ़ रहे हो उससे आपने जो प्रॉब्लम की लिस्ट बनाई है, ये वाली लिस्ट, उसमें क्या फ़ायदा होगा। आप जो देख रहे हो उससे उस प्रॉब्लम में क्या सुधार आएगा, आप उसमें कितना एक्स्ट्रा बना पाओगे या पहले से क्या बेहतर होगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये जो मैं देख रहा हूँ ये मेरे उस प्रॉब्लम की लिस्ट से मैच करता है, उसमें मुझे जो नहीं आता ये वीडियो मुझे वो सिखा सकती है या ये चैप्टर मुझे सिखा सकता है, तो ऑफ कोर्स देखो। अगर आपको ये नहीं लगता, बस किसी ने सजेस्ट कर दिया इसलिए आप देख रहे हो, बस किसी ने बोल दिया इसलिए आप देख रहे हो, किसी कोई और देख रहा है इसलिए आप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल गलत है और तुरंत उसे देखना बंद करो और अपनी प्रॉब्लम वाली लिस्ट निकालो, उससे जो टैली करे, उससे जो मैच करे, उसमें जो सुधार लाए, उसमें जो आपकी मदद करे वो चीज़ ढूंढो और टू द पॉइंट हमेशा ओरिएंटेड पढ़ो। ये बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन कई बार हम पढ़ते चले जाते हैं, हमारा समय बर्बाद होता चला जाता है। और इवैल्यूएशन कैसे करें। इवैल्यूएशन मतलब क्या, मतलब कि तुम मान लो कि तुम्हारा स्लॉट 10 AM to 6 PM है, ओके, कितने घंटे हो गए, आप लगभग 8 घंटे वहाँ बैठ रहे हो। कोई 6 घंटे भी हो सकता है, 4 घंटे भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। कि मैं एक ऐसे उदाहरण ले रहा हूँ कि मान लो कि आप 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठते हो। तो कई बार होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह लाइब्रेरी जाते हैं, जिस टाइम पे जाते हैं एक लिस्ट बनाते हैं, ये पढ़ना है, 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 ठीक है। उसके बाद जब वो शाम को निकल रहे होते हैं तो वो देखते भी नहीं कि इनमें से कितना कंप्लीट हो गया, या देख लेते हैं मोटा मोटा, चलो यार बहुत हद तक बहुत कंप्लीट कर लिया। ये एक अच्छा तरीका है, नो डाउट, लेकिन ये तरीका जो मैं बताऊँगा ये सुपर टेक्निक है जो कि रोज़ आपको थोड़ा थोड़ा करके सुधार देगी और आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी रील्स नहीं देखेंगे, शॉर्ट्स नहीं देखेंगे, खुद बंद कर देंगे। अब सोचो कैसा तरीका हो सकता है।
एक्चुअली करना क्या है कि हमें एक डायरी रखनी है ऑलवेज, और मान लो कि आपका स्लॉट 10 से 6 PM तक है, तो 6 PM से 10 मिनट पहले पढ़ाई बंद करनी है, अब जितनी भी टाइम पढ़ते हो, और 10 मिनट में इस डायरी में वो नोट करना है कि आज सुबह से आपने क्या क्या पढ़ा। पहले से तय नहीं करना था क्या पढ़ा था, आपको पढ़ने के बाद उसमें लिखना है कि आपने सुबह से अभी तक क्या क्या पढ़ा। जैसे कि आप लिस्ट बनाओगे, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये सब पढ़ा, फिर आप खुद ही देखो कि मैं 8 घंटे से यहाँ पे हूँ, क्या ये चीज़ें 8 घंटे में पढ़ने लायक थी। आपको आंसर मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ें तो 4 घंटे में भी हो सकती थी, यानी कि 4 घंटा मैंने वेस्ट किया। यानी कि पढ़ाई करने के बाद हमें उसे नोट करना है डेली एक डायरी में कि हमने इतने घंटे में क्या पढ़ा, और जो पढ़ा क्या वो एक्चुअल उतने घंटे का है या उससे कम घंटे में वो किया जा सकता है। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से सोचना कि हाँ मैं इससे ज़्यादा तो कर सकता हूँ। हर बार आपको आंसर मिलेगा कि हाँ मैं इससे ज़्यादा कर सकता हूँ 8 घंटे में, ये तो 3-4 घंटे का ही काम है। तो जब आप अगले दिन नेक्स्ट डे उसी लाइब्रेरी में उसी डायरी के साथ बैठोगे, तो वो डायरी आपको याद दिलाएगा कि कल जो तुमने पढ़ा था वो 8 घंटे में वो 4 घंटे की चीज़ थी। तो कम से कम आज जो पढ़ना वो एक साधारण इंसान के लिए 8 घंटे की ही चीज़ हो। 8 घंटे बैठो तो 8 घंटे पढ़ो, ठीक है। डेली जब आप ये इस तरह का आदत लगाएंगे, अपनी आदतें इस तरीके से बदलेंगे, तो धीरे धीरे वो जो टाइम बर्बाद करने का जो भी होता है सब कुछ, वो आपसे धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा, और धीरे धीरे आप पढ़ाई जो है बिल्कुल सही वे में आप लेके चलेंगे, और टाइम वेस्टेज एक आदत है जो धीरे धीरे करके आपसे दूर हो जाएगी। तो पहले टू द पॉइंट, हमेशा फोकस रहना, और हम जो करने आए हैं वो करेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेशन था आप लोगों के लिए। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अपने सुझाव अवश्य इस वीडियो के नीचे लिखना। वैसे तो सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे कहीं पे होगा लाल कलर का, उसे प्रेस कर देना, और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह की और वीडियो चाहिए तो बताओ, और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पे। थैंक यू वेरी मच।